हाय हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम आप सभी का वेलकम करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बेटा ये बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो लेक्चर होने वाला है क्लास 9th बायोलॉजी के लिए। आप पूरे वीडियो लेक्चर को इंटरेस्ट के साथ देखिए और अगर आप खाली बैठे हैं तो कॉपी और पेन के साथ बैठिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट होंगे, पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट करने होंगे। तो हर एक चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ देखिए, हर एक चीज़ के बेसिक लेवल पे जाइए। ठीक है, ये खाली सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, साइंस इज़ एवरीथिंग। ठीक है, पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है ना। तो सब कुछ जो चल रहा है बेटा वो सब साइंस के ही दम पे चल रहा है। ठीक है, सन से लेके अर्थ तक। तो बेटा हम अर्थ में रहते हैं, यानी अर्थ हमारा प्लानट है और हमारे साथ हमारे इस प्लानट में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो मोस्टली ये सब अलाइव हैं, यानी कि ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये रिस्पायरेशन करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होता है, ये मोशन करते हैं। यानी कि वो सब चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं वो सब भी इन्हीं के अंदर होती हैं। तो हमने इन्हीं की स्टडी करनी है बायोलॉजी के अंदर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ही बेटा बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स से लेके एनिमल्स तक, हम इन सब की स्टडी करते हैं। ठीक है, इनकी एक्टिविटीज़, इनका स्ट्रक्चर, इनकी बेसिक यूनिट्स से लेके वर्किंग फंक्शन, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं बेटा। इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने बायोलॉजी किसे बोला था बेटा? हमने बोला था स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी बोला था। सो वी कैन राइट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अब चाहे एनिमल्स हों या बेटा प्लांट हो, ठीक है, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, ये सब एक छोटी सी सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सेल। ठीक है, इनकी जो बॉडी है हमारी एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो छोटी सी सेल से मिलकर बनी हुई है। यानी कि सेल क्या है? सेल इनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, सेल इनके लिए क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। तो बेटा जैसे कोई बिल्डिंग है ना, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, तो बेटा बड़ी सी बिल्डिंग छोटी छोटी है ना, स्मॉल स्मॉल जो ब्रिक्स होती हैं, छोटी सी ईंट होती है ना बेटा, उन छोटी छोटी ईंटों से के मिलने से एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है। तो इस बड़ी सी बिल्डिंग का हम बिल्डिंग ब्लॉक किसे बोलेंगे? बेसिक यूनिट किसको बोलेंगे? इस छोटी सी ब्रिक को बोलेंगे। यानी कि छोटी सी ईंट जो है इस पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करती है ना। यानी कि ईंटों के इकट्ठे होने से बेटा बिल्डिंग क्रिएट होती है। तो ठीक उसी तरह से अगर सेल इकट्ठी होती हैं, अगर सेल आपस में मिलती जाती हैं, तो उनसे हमारी बॉडी बनती है। यानी कि हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी वर्किंग यूनिट है बेटा, वो क्या है? सेल होती है। ठीक है, आप ये बात जानते भी होंगे कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनती है। तो बेटा हमारी लाइफ की शुरुआत भी एक छोटी सी सेल से होती है। ठीक है बेटा, एक छोटी सी सेल। ठीक है, एक छोटी सी सेल जो आगे जाकर डेवलप होकर, ठीक है, एक बहुत बड़ी बॉडी कंटेन कर लेती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की भी, हमारी लाइफ की भी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। ठीक, देखो जैसे हम और आप काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं, आप अलग दिखते हैं, है ना, हम अलग दिखते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो सेल का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। यानी कि सेल्स के अरेंजमेंट के अलग अलग होने से हम और आप जो है डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन हम और आप बने एक ही तरह की सेल्स से होते हैं। ठीक, देखो जैसे बिल्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है ना, लेकिन बनती तो ईंटों से ही है, दिखती तो अलग अलग है। तो ठीक उसी तरह से अ, ठीक उसी तरह से सारे ह्यूमंस, एनिमल्स भी जो है थोड़े से एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज होता है। इस वजह से वो डिफरेंट दिखाई देते हैं, है ना। तो बेटा जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं ना, जब हम साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स, तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या सपोज कर, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई केमिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे चौक है या बोल्ड है, ऐसी कोई भी सब्सटेंस, पेन से लेकर कुछ भी, हर एक एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड
इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि इस दुनिया की हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनती है। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल्स के मिलने से, इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है, मैटर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैटर की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्या मानते हैं? एटम और मॉलिक्यूल लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन बायोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे सीधे सेल से। तो बायोलॉजी के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी जो वर्किंग यूनिट होगी वो होगी सेल होगी, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल के मिलने से बनते हैं, ठीक। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ते हैं कि भाई मैटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स के मिलने से, इनके कॉम्बिनेशन से मैटर बनता है। जैसे कोई बेटा कोई चौक है ना, ये चौक हम देख रहे हैं, सपोज ये चौक है, तो इस चौक का फॉर्मेशन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से होगा। बेटा मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल इकट्ठे होते जाएंगे, है ना, तो इनका ढेर लगता जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल कलेक्ट होते जाएंगे तो फिर वो एक मैटर की फॉर्म पे आने लग जाएगा। फिर वो स्पेस कवर करेगा, उसमें मास एंड वॉल्यूम क्रिएट होता जाएगा बेटा, तो फिर वो मैटर बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ठीक उसी तरह से बायोलॉजी के अंदर हम सेल्स के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन्स बनते हैं। देखो बेटा बायो के अंदर क्या होता है ना, हम ये पढ़ते हैं कि भाई सबसे छोटी यूनिट सेल होती है ना, हमारी बॉडी स्मॉल सेल्स से बनती है। जब सेल्स आपस में मिलती हैं तो उससे टिश्यू बनते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। और टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन से बेटा क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, हार्ट है ना, तो ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से फिर हमारी जो है वो बॉडी बनती है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, यानी कि ऑर्गन्स के मिलने से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। आ रही बात समझ में? ऑर्गन्स के मिलने से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर हमारी बॉडी फॉर्म होती है। तो इस तरह से चलता है। तो बेटा अब हम सेल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि सेल क्या है। तो हम लिख सकते हैं सेल सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वी कैन राइट सेल इज basic structural cell is basic structural and functional unit of लाइफ, ठीक है। तो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेटा वो क्या है? सेल होती है। अब इसको हमने फंक्शनल यूनिट क्यों कहा, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा, धीरे धीरे आगे जा करके और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे को बढ़ेगी, है ना। तो बेटा जो सेल है हम कह सकते हैं कि सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक। सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटी यूनिट है वो सेल होती है, ठीक। आगे जा कर के हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल की जो है सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, कैसे इसका जो है डिस्कवरी हुआ। फिर उसके बाद सेल्स के जो टाइप्स होते हैं वो सेल के हम टाइप्स पढ़ेंगे कि किस तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस होंगे। तो वही सब चीज़ें आगे जा करके स्टार्ट करेंगे। सेल के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, सेल भी कई सारे पार्ट से मिलके बनती है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा आई विश कि अब हम आगे चलते हैं बेटा सेल की डिस्कवरी को जानने के लिए, ठीक है। तो सेल का जो डिस्कवरी हुई थी, है ना, उसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा पास्ट में। पास्ट में मतलब टाइम मशीन में हम जाएंगे पीछे और जाएंगे बेटा 1665 में। आपको ईयर याद रखना है, 1665 इस ईयर में सेल की डिस्कवरी हुई थी। किसने करी थी बताते हैं। आपको बेटा यहाँ पे सारी डिस्कवरी याद रखनी है। तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में, ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी कौन किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन बेटा जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी करी थी ना, वो लिविंग सेल नहीं थी, वो लिविंग सेल नहीं थी, वो नॉन लिविंग सेल थी, यानी कि वो डेड सेल थी, सेल मर चुकी थी, ठीक है। नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। तो उनने किसको देखा था माइक्रोस्कोप में और किसकी स्टडी करी थी? देखा बेटा देखो बेटा उस वक्त माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं थे, इतने लेंसेज नहीं थे, ठीक है, इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था माइक्रोस्कोप में। तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने कॉर्क कॉर्क की एक स्लाइस निकाली थी। कॉर्क की एक स्लाइस, एक छोटा सा टुकड़ा जो है कॉर्क का, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने रखा था, उसको देखा था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई उस छोटे से टुकड़े के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे, ठीक है बेटा। जो हनी बीज का हाइव होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम
हनीकॉम। तो इस तरह के उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, ठीक है। ये खाली थे, वैकेंट थे, इनमें कुछ चीज़ भरी हुई नहीं थी क्योंकि सेल डेड हो चुकी थी, सेल डेड थी। अगर सेल डेड होती है तो उसके अंदर कोई अदर मटेरियल फिर नहीं बचता है, तो खाली ऐसे वैकेंट स्पेस देखे थे वहाँ पे, खाली ये वैकेंट थे बेटा, इनमें कोई मटेरियल नहीं था, खाली वॉल्स थी। जो बॉर्डर दिख रहे हैं ना बेटा, ये खाली वॉल्स वॉल्स बची हुई थी वहाँ पे, ओनली वॉल्स थी, ठीक है। तो ये डेड सेल हुआ करती थी, ये डेड सेल हुआ करती थी। अब देखो, तो बेटा उनको ये वैकेंट स्पेस दिखाई दिए, ठीक है। यानी कि जो लैटिन लैंग्वेज होती है उसमें खाली स्पेस को सेलुला कहते थे, ठीक है, सेलुला। और सेलुला का मतलब होता है वैकेंट स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस, ठीक है, स्मॉल रूम, ठीक है, सेलुला। तो यहीं से वर्ड आया सेल। तो सेल वर्ड का जो ओरिजिन है वो है सेलुला। सेलुला मतलब होता है वैकेंट स्पेसेस।